आज मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा था। तो रिव्यू करते करते मैंने देखा कि कंपनी ने बहुत अच्छा रनअप दिया हुआ एक दिन के अंदर। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ, देखा कि ये सब कंपनी मैंने आप सब को बताई हुई है कि नहीं। तो जब मैंने देखा तो पूरे एग्जैक्टली 1 ईयर हो गया इस कंपनी को, मेरे को पूरे एकदम पूरा का पूरा 1 साल हुआ, कोई 1-2 दिन आ गई नहीं इस कंपनी को आपको बताए हुए। तो मैं सोचा थोड़ा एक बार दोबारा से रिव्यू दिया जाए कि अब काफ़ी देर हो गई इस कंपनी में, कि अभी भी ये कंपनी रखने लायक है। तो अगर एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिली है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी में। तो ये मैंने कंपनी आप सबको बताई थी 9 अक्टूबर को, और 1 मंथ का पीरियड में 10 अक्टूबर। तो कल मैं कंपनी में देखा तो वीडियो बनाने में थोड़ा मैं लेट हो गया। तो पूरे दिन पे मैंने वीडियो, मतलब पूरे 1 साल में मैंने वीडियो देखी थी। तो अचानक ही मेरे को आ गई कि ना बहुत इस कंपनी ने अच्छा दिया हो, तो मैं देखूँ कि आप सबको पता ही हुई है। तो जब मैंने देखा आगे बढ़ा तो मैंने देखा ये कंपनी जिस लेवल पे मैंने आपको बताई थी, देखो 323.00 पे ये कंपनी को मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आज के दिन पे ये कंपनी कितने पे चल रही है, और आज देखो इस कंपनी को 323 पे बताया था इस कंपनी के बारे में मैंने आप सबको, और अब आज कितने पे हो गया 623। एग्जैक्टली देखो जाए तो ये कंपनी डबल हुई है। पूरे 100% का प्रॉफिट इस कंपनी में, 101 102 के करीब कुछ। तो वैसे बात करें तो पूरा 100% का प्रॉफिट हमें इस कंपनी में देखने को मिला, वो भी पूरे 1 साल में। तो रनअप तो काफ़ी अच्छा मिला, बट असली बात क्या बनती है कि ये कंपनी 100% का रनअप हमें दे चुकी है, ठीक है। 100 कोई छोटी मोटा परसेंटेज होता, काफ़ी अच्छा परसेंटेज माना जाता है। लोगों को 100% कमाने में कितने कितने साल निकल जाते हैं, और जो हमने 1 साल में निकाल लिया है। तो क्यू फ्लेक्स में 100%, और बट 100% तो मिला, वो एक बात है। बट अब आगे जाके अगर आप देखोगे तो कंपनी कितने पीई पे चल रही है, 4.95 के पीई पे। अभी भी सिर्फ 4 के पीई पे कंपनी हमें 4 के पीई मल्टीपल पे अवेलेबल, 9% का 9.58% का प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू सब कुछ अभी भी ग्रो हो रहा है। तो यही चीज़ें काफ़ी नहीं थी कि एक 100% का रिटर्न मिल गया हमें, तो अभी भी कंपनी हमें सस्ती मिल रही है। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको पता लगा कि ये कंपनी अभी कितनी अंडर वैल्यू है। और जिसने अभी भी नहीं खरीदी, साल हो गया, 100% का प्रॉफिट निकाल लिया, बट अभी भी नहीं खरीद पाए, तो अभी भी बताऊँ तो रनअप हाथ से आके निकला नहीं है। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो हमने पीछे भी क्या देखा था कि एक दिन में ही कंपनी 8% भागी थी। उसके पीछे 8% एक दिन में भागने का वजह पता है क्या थी? ये वॉल्यूम, ये चीज़ आप ऊपर देख लो, ये काफ़ी अच्छी एक ब्रेकआउट देखने को मिला हम कंपनी के अंदर। बट उससे भी पहले क्या थी, मैं एक लाइन आपको ड्रॉ के दिखाता हूँ। ये लाइन मैं ड्रॉ की, ठीक है। अब देखो कंपनी ने पहले इसको यहाँ तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी, फिर से तोड़ने की कोशिश की, फिर से तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे कितनी बार, 1 2 3 6 बार कंपनी ने इस लेवल को 578 के लेवल को कंपनी ने 6 बार ही तोड़ने की कोशिश की है। कितनी देर में? 3 महीनों के अंदर। बट अब हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस लेवल को फाइनली तोड़ा जा रहा है। किसके थ्रू? वॉल्यूम्स के थ्रू। नीचे वॉल्यूम्स आ चुकी हैं और ऊपर जो लेवल था टूट चुका है। अब ये नहीं कि कंपनी यहाँ से नीचे नहीं आएगी, यहाँ से कंपनी थोड़ी सी और नीचे आएगी, और फिर दोबारा से ये कंपनी किसी के हाथ नहीं लगेगी। फिर से 20 सर्किट्स लगेंगे, या कंपनी लगातार 10 10 8 9% करके 30 40% 1 2 दिन या एक आधे हफ्ते में भाग जाएगी, और फिर सारे कहेंगे ये कंपनी हाथ से निकल गई। क्योंकि क्या पता क्या करेंगे लोग, कंपनी नीचे गिरेगी, लोग वेट करेंगे और सस्ती हो जाए। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे बहुत फंसाया था। बट मैं आपको जैसे कहता हूँ, हमें जितना टाइम होता जाता है मार्केट में, हम उतना उतना सीखते रहते हैं। 8 से साल पहले जिस तरीके से मैं कंपनी पढ़ता था, और आज की जिस तरीके से मैं कंपनी पढ़ता हूँ, वो एकदम बदल चुका है। आज से पहले जब मैं कंपनी खरीदता तो उसमें मेरे पास सिर्फ 25-30% का प्रॉफिट निकलता था। बट अब कंपनी से देखो, मेरे पास जो कंपनी में 100 से ऊपर प्रॉफिट, 100 से 300 के अंदर जो कंपनीज है ना, 100 से लेकर 300% के प्रॉफिट, वही कम से कम मेरे 12 से 13 कंपनीज हैं। और जिन कंपनी में 50 से ऊपर प्रॉफिट है, वो तो कम से कम मेरे 20 से ऊपर कंपनीज होंगी। मानना मेरे पास कंपनी बहुत सारी हैं, बट ये शायद एक मेरी प्रॉब्लम भी है जिसको मैंने सॉल्व करने की तरफ ध्यान दिया हुआ है, कि मैं बहुत सारी कंपनीज रखता हूँ अपने पास। वैसे पोर्टफोलियो भी काफ़ी, तो मतलब कुछ कंपनी होती है पोर्टफोलियो हो रही है, कुछ होती है जिनमें ब्रेकआउट देख लेता तो मैं उनको खरीद लेता हूँ कि 25-30% अगर 2-3 महीने में मिल जाता तो क्या माड़ा है। मेरा कैश वैसे ही कहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ है,
तो वहाँ पे इस करके थोड़ी सी कंपनीज मेरे पास ज़्यादा है। सारी कंपनीज आपके साथ पटाई हुई हैं, टेंशन ना लो, सबको पता है वो सारी कंपनीज। नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहाँ पे मैं अपडेट्स दे देता हूँ। तो इस कारण ये ब्रेकआउट जो हमें 3 महीने की कंसोलिडेशन ऊपर नीचे 3 महीने के अंदर जो देखने को मिला, उसका ये नतीजा था कि जो 8% कंपनीज इंट्राडे में भागी हैं। और अभी भी ये कुछ नहीं है, कंपनी रेगुलरली ग्रो कर रही है, फूड सेक्टर ग्रो कर रहा है, और ये कंपनी जो रन देने वाली है इसको तो भूल ही जाओ ना। ब्लू स्काई जोन में कंपनी पहुंच चुकी है। इसके बाद कंपनी स्काई इज द लिमिट, कोई लेवल नहीं है कंपनी की इसको लेवल को तोड़ेगी। कंसोलिडेशन था वो टूटा, ब्रेकआउट मिला फ्रेश वॉल्यूम के साथ, इसलिए इंटरडे में हमें 8% की यहाँ पे जंप देखने को मिली है। कंपनी अच्छी है, अगर रखोगे लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली। साल हो गया, आप जिन्होंने भी उससे में वीडियो देख के ख़रीदा होगा, तकरीबन 300 लोगों का व्यू है उस वीडियो में, तो शायद जिनको भी वीडियो अच्छी लगी होगी या ख़रीदा होगा तो उनके पास है आज प्रॉफिट। और इतनी सारी कंपनीज मैंने आपको बताई हैं, आप देख लो जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उनकी उनके उस लेवल पे, जिस लेवल पे मैंने वो कंपनी साफ सबको बताई थी, और आज का प्राइस उन कंपनीज का देख लो, तो कम से कम नहीं तो 50% से ऊपर प्रॉफिट होगा ही। और कईयों में तो 300 से भी ज़्यादा ऊपर है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हैं हमारे पास। तो न्यू ईयर पे मैंने सोचा कि मैं सबको बताऊंगा कि कितनी सारी कंपनीज हमारी किस किस लेवल्स पे पहुँच चुकी हैं। तो जिनको नहीं पता यू फ्लेक्स क्या करते, यू फ्लेक्स पैकेजिंग मटेरियल बनाते किन का, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का उनकी जो पैकेजिंग है, कुरकुरे वगैरह बनते हैं, नेस्ले के, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इनकी जो बाहर की पैकेजिंग होती है अलग अलग तरह की, वो ये सारी कंपनी, ये बहुत सारी कंपनीज को, PNG, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले और ब्रिटानिया, ये सारी कंपनी को थोड़ा देखोगे आपको पता चलेगा, ये सारा डाटा बहुत ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो इन सबको ये कंपनी प्रोडक्ट्स बना के देती है, पैकेजिंग का मटेरियल। तो चार्ट्स अगर देखोगे मैक्स के ऊपर जाके, तो ऑल टाइम हाई पे ऊपर नीचे ऊपर, बहुत ही अच्छा है चार्ट कंपनी का, एकदम पोर्टफोलियो में रखने वाली स्टॉक है। पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अगर कुछ नया डाटा पता है आपको इसके बारे में, या कोई चीज़ मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ मुझे भी इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि मैं एक अकेला पर्सन हूँ तो मैं इतना सारा डाटा नहीं कई बार पढ़ सकता होता। और कुछ नई नई कंपनीज अगर आपको पता है, जो मैंने अभी तक नई जिन पे वीडियो बनाई, या कुछ आपको लगता है कि मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर रिव्यू चाहते हो और मुझे बताना चाहते हो कि मैं भी अपने पोर्टफोलियो में रखूँ, थोड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज बताओ आप लोग। सो ये एनालिसिस यहाँ तक थी। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस और ख़ुद की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं भी पहले ऐसे स्टॉक्स खरीद लेता था, 5-10%, 20-25% का प्रॉफिट साल में निकल जाता था, बहुत खुश था। बट जब से मैंने खुद सीखना शुरू किया, और तब से लेकर आज उस प्रॉफिट में इतना फ़र्क है, आप खुद ही देख लो। 100 कम, जो मेरी कम से कम लिमिट होती है ना एक साल के अंदर, मेरे को 50-60% प्रॉफिट चाहिए एक स्टॉक के अंदर, ये मेरा सबसे लोएस्ट लिमिट है। और अपर का तो छोड़ ही दो, 300 तक का स्वाद हमने 350 तक का स्वाद हमने चख चुके हैं। 380 तक मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो चुका है कंपनी में, तो वो मेरा सबसे हाई है। तो मतलब खुद स्टडी करोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। सो बस यहाँ से यहाँ तक ही। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।